आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। तो हमारा फर्स्ट नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम, डेनरी नंबर सिस्टम, एंड लास्ट वन इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब बाइनरी जो है इट इज अ बेस टू नंबर सिस्टम। अब बेस टू का क्या मतलब है कि इट ओनली इंक्लूड्स जीरो एंड वन, जिसमें से हमारे पास जीरो जो है इट मीन्स कि बिट इज ऑफ एंड वन मीन्स बिट इज ऑन। अब बाइनरी जो है और बेस डेनरी जो है इट इज अ बेस 10 नंबर सिस्टम विच इंक्लूड्स नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। लाइकवाइज हेक्साडेसिमल जो है इट इज अ बेस 16 number system which includes numbers from 0 to 9 and alphabets from A to F, where A is equivalent to 10, B is equivalent to 11, and same way F is equals to 15। अब बाइनरी को डिस्कस करते हैं। तो बाइनरी इज अ नंबर सिस्टम दैट इज यूज्ड बाय कंप्यूटर्स। बेसिकली कंप्यूटर्स इंटरैक्ट यूजिंग बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं एक 8 बिट बाइनरी नंबर विच इंक्लूड्स बिट्स। अब ये जो जीरो और वन है ना, ये दोनों बिट्स होती हैं। तो हम एक 8 बिट बाइनरी नंबर ले लेते हैं। तो 1 0 1 0 1 1 0 0, इट मीन्स जहां जहां बिट वन है वो बिट ऑन है, जहां जीरो है वो ऑफ है। डेनरी जो है इट इज अ नंबर सिस्टम दैट इज यूज्ड बाय ह्यूमंस। इसकी एग्जांपल है इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे कि आईपी एड्रेस क्या करता है और क्या नहीं करता। बस आपने यही याद रखना है कि आईपी एड्रेस जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। अब हम डेनरी की एग्जांपल, हमारे पास कोई भी एक नंबर हो सकता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक नंबर कंसीडर कर लेते हैं 420, ये कोई भी नंबर। उसके बाद हेक्साडेसिमल के यूजेस पे आए तो बेटा सबसे पहले इसका जो प्राइमरी यूज है वो है कि इट इज यूज्ड एज अ शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज बाइनरी नंबर। मीन्स हमारे पास जो बाइनरी नंबर होगा ये उसे शॉर्ट करके एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। अब ये शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन है तो सेम वे ये है हमारे पास जो है वन हेक्साडेसिमल जो है हमारे पास वो इक्वल टू 4 बाइनरी बिट्स हो जाता है। अब आप अगर आपके पास एक 8 बिट बाइनरी नंबर है तो इट विल बी इक्वल टू 2 हेक्सा डिजिट्स। ऐसे हमारे पास 16 बिट बाइनरी नंबर है तो इट विल बी इक्वल टू 4 हेक्सा डिजिट्स। अब सेम वे जैसे ये शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन है तो इट इज इजियर टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड। तो दिस हेल्प्स द प्रोग्रामर। अगर अब इसकी यूजेस की बात करें तो इट इज यूज टू रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एड्रेस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैक एड्रेसेस की। अब मैक एड्रेस क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास इट इज यूज टू रिप्रेजेंट एरर कोड्स, जिनको हम मेमोरी डंप्स भी बोलते हैं।
और इसके अलावा ये लास्ट थिंग, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट HTML कलर कोड्स। अब मैक एड्रेस क्या है? मैक एड्रेस इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। अब ये क्या करता है? बेसिकली इट इज यूज्ड to uniquely identify a device over internet। बेसिकली ये एड्रेस बताता है कि ये डिवाइस कौन सी है, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, इसका सीरियल आईडी क्या है। तो इट कंटेन्स 12 हेक्सा डिजिट्स। लेट मी adjust this first। ओके, तो इट कंटेन्स 12 हेक्सा डिजिट्स। जैसे कि हमारे पास हेक्सा डिजिट्स जो हैं वो 2 हेक्सा डिजिट्स, देन कॉलन, देन हेक्सा डिजिट कॉलन, इसी तरीके से हमारे पास ये 6 ग्रुप्स ऑफ 2 हेक्सा डिजिट्स बन जाते हैं हमारे पास। अब हेक्सा डिजिट के हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। हम कोई भी हेक्सा डिजिट में से यहाँ पे नंबर 2E है, 7F है, इसी तरीके से कोई भी नंबर हम इसमें हेक्सा, यानी कि हेक्सा आपको पता 0 to 9 एंड देन A to F कोई भी हमारे पास इसमें वैल्यू आ सकती है हेक्सा में। अब इसमें से जो फर्स्ट 6 होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं मैन्युफैक्चरर आईडी को, या मैन्युफैक्चरर कोड भी इसे कहा जाता है। और जो लास्ट 6 हैं ये हमारे सीरियल आईडी, या इसे हम डिवाइस आईडी, डिवाइस कोड भी कह सकते हैं। तो आई होप वी आर डन विद द यूजर्स। नाउ लेट्स मूव टू द कन्वर्जन्स। पहले हम एक बेस सिस्टम ले लेते हैं बाइनरी, तो देख लेते हैं बाइनरी टू डेनरी कन्वर्जन्स। अब बाइनरी के एक नंबर की एग्जांपल ले लेते हैं, एक 8 बिट बाइनरी नंबर की एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमारे पास ये नंबर है। अब इसको हम सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि हमारे पास क्योंकि बाइनरी की बेस 2 है, तो हम इसमें 2 के अकॉर्डिंगली इसकी बिट्स की वेटेज ले लेते हैं। तो 2 रेज़ टू पावर 0। अब हमारे पास टोटल ये 8 बिट्स हैं, तो हम इसे लिखेंगे 0 से स्टार्ट करके 2 रेज़ टू पावर 7 तक। अब अगर एक बिट की वेटेज 2 रेज़ टू पावर 0 जैसे है, कोई भी वैल्यू जिसकी पावर 0 है, इट इज इक्वल टू 1। एक पावर 1 है तो इक्वल टू 2, पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, पावर 3 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8, एंड लाइक वाइज ये वैल्यू आप देख रहे हैं कि ये डबल होती जाएगी। अब हम इस पूरी वैल्यू, बाइनरी वैल्यू को, अपने बाइट को यहां पर लिख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 8 बिट्स को हम 1 बाइट कहते हैं। सो अब हमने ऑब्जर्व करने के जो जो बिट ऑन है हम उसकी वेटेज को ऐड कर देते हैं। लाइक हमारे पास पहली बिट जो ऑन है वो 128 है, देन प्लस 32, एंड देन 8, देन 2, एंड देन प्लस 1। तो 128 प्लस 32 160, 68, 72, 171, ये हमारे पास टोटल डेनरी में कन्वर्ट हो गया। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्जन की। अब हम सेम नंबर को एज एन एग्जाम्पल ले लेंगे जैसे हमने ऊपर यूज किया 10101011। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड 4 बिट्स के ग्रुप बना देते हैं जिसे हम निबल बोलते हैं। अब हम 4 बिट्स का टेबल ओपन कर लेते हैं, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 2 रेज़ टू पावर 3। अब वेटेज के अकॉर्डिंगली 1 2 4 8 हो गया। पहले हम पहली वाला सीक्वेंस में जो हमारे पर निबल आ रहा है वो ले लेते हैं 1 0 1 0 एंड देन 1 0 1 1। अब 1 0 1 0 में हमारे पास 8 वाली बिट ऑन है एंड 4 वाली बिट ऑन है।
जिनकी वेटेज 8 एंड 4 है। तो 8 प्लस 2 कितना हो गया 10। अब 10 को हेक्सा में हम क्या लिखते हैं ए। अब दूसरी वैल्यू में देखें हमारे पास 8 प्लस 2 प्लस 1 ये बनता है हमारे पास 11। 11 हेक्सा में क्या होता है बी। अब इन द सेम सीक्वेंस हमने लिखना है, पहले हमारे पास जो निबल था उसकी वेटेज ए और दूसरे निबल की वेटेज बी। अब हम इसे कैसे लिखेंगे 1 0 1 0 1 0 1 1 इज इक्वल्स टू ए बी बेस 16। अब हम एक और एग्जांपल इसमें ले लेते हैं जिसमें हम नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा देते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड हम 4 4 के ग्रुप्स बनाते हैं जैसे हमने अभी डिस्कस किया। अब अगर आप लोग इसमें ऑब्जर्व करें तो जो हमारे पास फर्स्ट वन निबल है इसमें 4 बिट्स पूरे नहीं है, तो जितनी बिट्स हमारी मिसिंग होंगी हम उसकी जगह एक जीरो ऐड कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर एक बिट हमारे पास मिसिंग है तो हमने इसकी जगह क्या ऐड कर देना है एक जीरो। अब इसको अगेन हम 4 बिट वाले टेबल में अगर देखें जिनकी वेटेजेस 1 2 4 एंड 8 है, तो 0 1 0 1 और दूसरा हमारा हो गया 1 1 1 0 एंड देन लास्ट वन अगेन 0 1 0 1। अब फर्स्ट वन में हमारे पास फोर्थ बिट ऑन 4 वाली वेटेज वाली बिट ऑन है और 1 वाली, तो 5 देन 8 प्लस 4 प्लस 2 ये हमारे पास कितना हो गया 14। 14 होता है इक्वल टू ई एंड लास्ट वन अगेन 4 प्लस 1 5। अब इसे अगेन सीक्वेंस में लिखते हुए फर्स्ट हमारे पास निबल की वैल्यू 5 है, दूसरे निबल की वेटेज हमारे पास ई एंड लास्ट वन की हमारे पास 5 हो गया। तो इसे सीक्वेंस में हम कैसे लिखेंगे 5 E 5, तो 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 इज इक्वल्स टू 5 E 5। सो लेट्स मूव टू द अदर सिस्टम। अब हम बेस सिस्टम बना लेते हैं डेनरी को एंड अब हम करेंगे डेनरी टू बाइनरी कन्वर्जन। अब हम एक डेनरी नंबर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 173 और इसे हम सॉल्व करेंगे यूजिंग टू मेथड। एक मेथड वन हम ले लेते हैं। बेसिकली मेथड वन कोई मेथड नहीं है, मतलब मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि एक तरीका ये दूसरा तरीका दूसरा होगा, तो आपको एग्जामिनर नहीं कहेगा, वो जस्ट कहेगा आपने सॉल्व करना है। तो जैसे हमने बोला हमारी एग्जाम्पल 173 है। अब इसे मेथड वन से हम सॉल्व करेंगे यूजिंग बाइनरी बिट्स। अब बाइनरी बिट्स हमारे पास 8 बिट के अंदर हमारे पास जो वेटेजेस थी वो थी 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। अब 173 बनाने के लिए मैं इनमें से कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स देखूंगा कि कौन कौन सी बिट ऑन होगी और उनका कॉम्बिनेशन 173 बनाएगा। जैसे 128 जो है वो 173 से कम है तो ये बिट ऑन होनी चाहिए, और 128 के बाद 64 है वो ऑन करता हूँ तो 192 हो जाएगा, तो मुझे ये ऑन नहीं करनी चाहिए। तो 32 ऑन करने से 160 हो जाएगा मेरे पास टोटल। तो पीछे मेरे पास कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है 13 डेनरी वैल्यू मुझे रिक्वायर्ड है। तो 13 के लिए हम 16 ऑन नहीं कर सकते, हम 8 ऑन करेंगे और देन हमारे पास 4 8 प्लस 4 12 एंड प्लस 1 रिमेनिंग बिट्स विल बी ऑफ। जो जो बिट यूज नहीं हो रही वो ऑफ, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 0 1 0 1 1 0 1 बेस 2। अब इसे हम दूसरे मेथड से देख लेते हैं जो कि हमारा डिवीजन मेथड है। अब इस मेथड में हम इस वैल्यू को ले लेते हैं। अब क्योंकि इसे कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी, तो बाइनरी की बेस है 2, तो हम इसे डिवाइड बाय 2 करेंगे और लास्ट कॉलम में हम इसका रिमाइंडर ले लेंगे। अब 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो 17 को कलेक्टिवली देखें तो 2 8 16 होता है, तो 8 हमने नीचे लिख दिया, 8 पे डिवाइड हो गया, 1 हमारे पास बोरो होकर 3 के पास गया वो 13 हो गया, तो 2 6 12 हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब 2 के टेबल में 86 क्या बात है 2 4 8 एंड 2 3 6 जीरो रिमाइंडर। देन 2 2 4 2 1 2 1 remainder, then 2 10s are 20 and 1 remainder, 2 5s are 10, sorry
5s are 10, 0 remainder. 2 2s are 4, 1 remainder. Then 2 1s are 2, 0 remainder. अब 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो we'll put a 0 over here and 1 will be moved to the remainder side. Now starting from bottom to top will be the final answer. आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि ये डिवीजन मेथड अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप बॉटम टू टॉप वैल्यूज को लेंगे. अब ये वैल्यू बॉटम टू टॉप हमारे पास क्या बनती है, ये सेम वही वैल्यू बन रही है जो हमारे पास मेथड 1 से आ रही थी. 1 0 1 0 1 1 0 1. अगर आप ऑब्जर्व करो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों हमारी सेम हो गई. सो आई होप दिस इज क्लियर. Okay, let's move to the other conversion from denary to hexa. अब एक डेनरी नंबर को एज एन एग्जांपल हम ले लेते हैं. सेम नंबर ले लेते हैं 173 जैसे हमारे पास था. अब इसे हेक्सा में कन्वर्ट करने के दो मेथड्स हैं. एक मेथड में ये है कि पहले हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं इनटू बाइनरी. अब जैसे हमने ऊपर अभी कन्वर्ट किया था 173 को इनटू बाइनरी, तो हमारे पास उसकी क्या बाइनरी बिट आई थी 10101101. तो हम सेम वैल्यू लिखेंगे और इसे मैं क्या कर देता हूँ 4 के ग्रुप्स में कन्वर्ट करके हेक्सा में कर लेता हूँ. और 4 बिट के अकॉर्डिंगली इसमें बस 8 वाली बिट ऑन है और 2 वाली, तो 8 + 2 10, 10 इज इक्वल टू A. अब इसमें मेरे पास 8 + 4 + 1 मेरे पास कितना बना 13. अब 13 हेक्सा में क्या होता है D. अब राइटिंग इन द सीक्वेंस मेरे पास वैल्यू क्या बनती है AD बेस 16. तो 173 इज इक्वल टू AD बेस 16. ठीक है. अब इसे सेकंड मेथड से कर लेते हैं जो कि हमारा डिवीजन मेथड है. अब जैसे 173 को हमने हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो हेक्सा की हमारे पास बेस है 16, तो इसे हम डिवाइड बाय 16 करेंगे. अब डिवाइड बाय 16 करने से 16 1 था 16, 17 में से 1 गया तो 1 बोरो हो गया 13 पे. 13 16 के टेबल में नहीं आता तो विल पुट अ 0 और उसके बाद 13 विल गो टू द रिमाइंडर. अब हमारे पास सेकंड टाइम हमारे पास 16 के टेबल में 10 नहीं आता तो विल पुट अ 0 ओवर हियर और 10 हमारे पास रिमाइंडर में चला जाएगा. अब इन्हें हेक्सा में कन्वर्ट करें तो 10 इज इक्वल टू A एंड 13 इज इक्वल टू D. Starting from bottom to top, our answer will be AD base 16. तो it is the same answer जो हमें फर्स्ट मेथड से हमने अचीव किया था. अब हम कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम हेक्सा टू बाइनरी. तो हम एक हेक्सा नंबर की एग्जांपल ले लेते हैं लाइक 3C. अब हमने जैसे पहले कहा था कि 1 हेक्सा डिजिट इज इक्वल टू 4 बाइनरी बिट्स. तो सेम वे हमारे पास 3 क्या हो जाएगा 4 बिट्स में और C क्या हो जाएगा 4. 3 तो 3 रहेगा हेक्सा में. C जो है वो डेनरी में हो जाता है हमारे पास 12. अब 12 को हमने कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी. वो हमारे पास 8 + 4 अगर हम ऑन करें तो 12 बन जाता है. तो रिमेनिंग बिट्स विल बी ऑफ. अब टेबल के अकॉर्डिंगली देखें 1 2 4 एंड 8. अब 3 पहले हमारे पास वैल्यू आ गई 1 1 0 0 फॉर 12. अब 3 को बनाने के लिए हम 2 और 1 वाली बिट ऑन करेंगे, रिमेनिंग बिट्स ऑफ. तो राइटिंग इन सीक्वेंस हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी 0 0 1 1 1 1 0 0 बेस 2. अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं हेक्सा टू डेनरी कन्वर्जन. अब हेक्सा में हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं 3C. अब इसे हमने कन्वर्ट करना है टू डेनरी. एक तरीका तो ये है कि इसे हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर दें और फिर उन बाइनरी की वेटेजेस को एज अ कलेक्टिव बाइट ले लें. तो 0011 हमारी बाइनरी वेटेज थी 1100. अब इसे एज एन 8 बिट नंबर कंसीडर करें तो हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सी बिट ऑन है. हमारे पास यहाँ पर बिट ऑन है 32,
तो 32 वाली बिट ऑन है और उसके बाद 16, 8 एंड 4। तो 32 प्लस 16 इज इक्वल टू 48, 48 प्लस 8 हमारे पास 56, 56 प्लस 4 60, बेस 10। अब इसके लिए जो दूसरा मेथड यूज होता है उसको देख लेते हैं। इट्स बेसिकली अप टू यू गाइस, आप लोग कौन सा मेथड ऑप्ट करना चाहते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे, जिससे आप कंफर्टेबल हो सॉल्व करने में। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लास्ट हेक्सा डिजिट होता है इसे हम मल्टीप्लाई बाय 16 रेज़ टू पावर 0 कर देते हैं और सेकंड लास्ट को मल्टीप्लाई बाय 16 रेज़ टू पावर 1। अगर एक और होता हमारे पास तो उसे मल्टीप्लाई बाय 16 रेज़ टू पावर 2 कर देते हैं। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज़ टू पावर 1 प्लस c मल्टीप्लाई बाय 16 रेज़ टू पावर 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा हमारे पास। कोई भी वैल्यू जिसकी पावर 0 होती है वो डी इक्वल टू 1 हो जाती है। 16 रेज़ टू पावर 1 मीन 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48, तो 48 प्लस 12 इक्वल टू क्या हो गया 60। तो सेम आंसर। नाउ इट्स अप टू यू, आप इनमें से कौन सा मेथड